बढ़ोतरी ही चल रही है। कल पुरुषार्थ की बात आई थी और धर्म पर गाड़ी जो चली, धर्म से धन, तो ये समझ में नहीं आता। जब भी एक कदम हम रखते हैं तो ये धर्म से हुआ कि अधर्म से ही हुआ, ये समझ में ही नहीं आता कि कैसे हम समझ पाए कि ये धर्म से ही धन आया है। चार पुरुषार्थों का जिक्र किया था कल। उसमें हमने अर्थ को धर्म से जोड़ा था। अर्थ जो है बुरा नहीं है, अर्थ माने धन। धन को हमने बुरा बना दिया है। धन बुरा थोड़ा ही है। अगर आप धर्म से धन कमाएं, देखो दो तीन चीजें जो है इसमें ध्यान रखना है। धर्म से धन कमाएं। अगर धर्म से धन आएगा, ठीक है, तो वो खर्च भी किस में होगा? धर्म में होगा। धर्म से आया हुआ धन अधर्म में जा ही नहीं सकता। इसके एक नहीं जो है अनेक उदाहरण हैं। और अधर्म से कमाया हुआ धन धर्म में जाएगा। हाँ, वो तुम्हारा कबाड़ा कर देगा। ये पहचान है। उदाहरण के लिए मोटे उदाहरण बता रहा हूं। आप इसमें सत्संग में आ गए, चाहे भले बुढ़ापे में आए। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद आते हैं, आ तो जाते हैं। तो जो सत्संग की तरफ झुक गए हैं, जीवन में कहीं ना कहीं उन्होंने धर्म का पालन किया है। नहीं झुकते ही नहीं, इधर को आने की इच्छा ही नहीं होती है। तो मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, वो बड़ा सटीक उदाहरण है। हमारे सत्संग में अधिकांश संख्या फौजियों की है। ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने जीवन में अधर्म से धन कमाया ही नहीं है। क्यों नहीं कमाया? ये उनकी मजबूरी भी रही। हाँ, अरे भाई वहाँ फौज में गलत कमाई के लिए जगह ही कहाँ है? पुलिस में है कमाई। हाँ, पुलिस वाले मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, फौजी मैं केवल फौज की बात कर रहा हूँ। हाँ, फौजी नहीं। तो चलो सिविल में भी ये आपने धन कमाया है और धर्म से कमाया है, तो जरूर ये धर्म आपको किधर की ओर ले जाएगा? ये धर्म से कमाया हुआ धन आपको किधर की ओर ले जाएगा? ज्ञान की तरफ ले जाएगा। और ये हम नहीं कहते हैं श्रीमान जी, रोज आप रटते हो, रोज सुनाते हो, धर्म ते विरति। ये पहचान है। भारद्वाज का प्रश्न यही है कि हम कैसे समझें कि मेरे पास जो धन आया है वो धर्म के द्वारा आया है, धर्म से आया है या अधर्म से आया है। तो धर्म से अगर धन आया है तो तुम्हें दान देना सिखा देगा, तुम्हें विरक्ति सिखा देगा, तुम्हें त्याग सिखा देगा। तुम दूसरों के काम आने वाले, हाँ, एक जो है तत्व बन जाओगे। और तुम्हारा जो धन है वो दूसरों के काम आएगा। तुम उसको भोगने की इच्छा ही नहीं करोगे। ये निशानी है धर्म की। धर्म से कमाया हुआ धन कभी भी आपको पतित नहीं होने देगा। इसलिए चिंता ही नहीं करो कि हमने अधर्म से कमाया है। क्यों अधर्म से? कभी कभी क्या होता है कि अधर्म धर्म बन जाता है और धर्म अधर्म बन जाता है, परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि वो इतने गहराई में कभी प्रवेश नहीं करता। वो तो जैसी दुनिया चल रही है तैसे ही चलता रहता है। लेकिन धोखे धड़ाके में, हाँ, काम तो अधर्म जैसा दिखाई देता है। काम कैसा दिखाई देता है? अधर्म जैसा, लेकिन हो जाता है धर्म।
और काम धर्म जैसा दिखाई देता है और हो जाता है अधर्म जैसे। ये धर्माचार्य जो है लगे पड़े हैं कि नहीं, ये खुद भी समझ रहे हैं और दुनिया भी इनको धर्मात्मा समझ रही है। समझ रही कि नहीं समझ रही? बिल्कुल। लेकिन 90% अधर्म फैला हुआ है। खुद भी जो है नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस भीड़ को भी नरक में ले जाएंगे। और है धर्म, दिखाई क्या दे रहा है? धर्म। ठीक है। अब जो है एक अधर्म का उदाहरण देते हैं। काम तो दिखाई देता है अधर्म का, लेकिन बन जाता है धर्म। जैसे 2-3 काम हम गिनाते रहते हैं। एक तो पहला हमारा वकालत। वकालत में धर्म संभव नहीं, लेकिन कभी कभी वकील के द्वारा ऐसा काम बन जाता है, जी हाँ, कि वो धर्म हो जाता है। सोने का काम अधर्म का काम है, लेकिन उस व्यापारी के द्वारा कभी कभी कोई ऐसी काम हो, ऐसा काम बन जाता है, ऐसी कोई बात बन जाती है, जी हाँ, वो बनेगी, दिख जाती है। जब बनेगी तब छिपेगी नहीं। तो ऐसा घोर अधर्म का काम करने वाला भी मुक्ति के पथ पर चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसी में कोई काम ऐसा बन गया, उससे अधर्म में ही धर्म बन गया। इसलिए धर्म के विरोध में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। धर्म से वैराग होता है, धर्म से विवेक होता है, धर्म से तितिक्षा होती है, धर्म से मुमुक्षा होती है। ये सब काम धर्म के ही तो हैं। और अगर ऐसा है, आपकी लगन यदि जो है सत्संग में लग गई है, परमात्मा पाने की इच्छा जागृत हो गई है, तो आप पिछले कर्मों को डालो, क्या कहते हैं वो डायलॉग, भैंस गई पानी। तुमने कितना भी अधर्म किया हो, तुम जो है रत्नाकर डाकू से बड़े अधर्मी नहीं हो सकते। हो सकते हो, अंगुलीमाल से बड़े अधर्मी नहीं हो सकते हो, लेकिन उसी में कोई काम बना है, उसी काम में तो बना है कोई काम। अगर अंगुलीमाल लूटता ना होता तो गौतम बुद्ध से कैसे टकराता? रत्नाकर लूट ना रहा होता तो नारद जी से कैसे जो है मुलाकात होती? तो ये मत सोचो कि हमने बुरे काम किए हैं तो हमारी मुक्ति हो ही नहीं सकती, हमने अधर्म किया है तो हम धर्म के रास्ते पर आ ही नहीं सकते। ऐसा सोचना उचित नहीं है। जब आपकी जिंदगी में संत प्रवेश कर जाए, सत्संग प्रवेश कर जाए, आपके हृदय को लगने लगे कि ये दुनिया बेकार है, तो समझ लो आपने कहीं अधर्म में भी धर्म कमा लिया। तो धन जो होता है, धन वो धर्म से ही तरक्की करता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये सब चकाचौंध धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। ज्यादातर लोग यहीं पर गुमराह हैं, कहते अधर्म करने वाले बढ़ रहे हैं, शोषण करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, गरीब लोग जो शोषण नहीं करते और चुपचाप बैठे हैं वो कई जो पतित हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ये केवल आपका दृष्टि दोष है। ये जो बढ़ रहे हैं इन पर सच पूछो तो भगवान कुपित हो गए। जब भगवान कुपित हो जाते हैं ना, अच्छा थोड़ा सा ही तो जो है विचार करके देखो, आपने गलत काम किया और हृदय में आपके भगवान विद्यमान है, अब उस गलत काम से आपको सुख मिला तो आपने दूसरा गलत किया, तीसरा किया, तो भगवान भीतर बैठा हुआ तुमको देख नहीं रहा? देख रहा। फिर रोक क्यों नहीं रहा? आपको रोक इसलिए नहीं रहा है, वो जानता है, भगवान से ज्यादा कोई कुछ जानता है कि ये हमारे रुकेगा।
ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं, ईश्वर दयालु हैं, लेकिन तभी दयालु हैं जब तुम दया का पक्ष लो, जब तुम पुरुषार्थी बनो, तो ईश्वर की कृपा काम करती है। और ईश्वर की कृपा से ही ये जीव भटकना बंद होता है। अगर जीव जो है भटक रहा है, धन पाकर तुम सुखी हो रहे हो, लोगों को शोषित करके तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हारी वकालत टॉप पर पहुंच गई है, ये सोच सोच के तुम खुश हो रहे हो, तो तुम कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकते। सीधी सी बात है। धर्म से विरत योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद। तुमने कितने भी पाप किए हों, भगवान कहते हैं कि 3 तरह के पाप होते हैं। गीता में कहा भगवान ने, पापेभ्यः पापोत्तरा। 3 प्रकार के पापों में सबसे श्रेष्ठ पापी हो तुम, फिर भी ज्ञान प्लव नेव, ज्ञान की नाव पर आकर के बैठ जाओ, हम तुमको पार कर देंगे। तो यदि तुम जो है इधर की तरफ आ गए हो, तो खूब दुनिया की निगाह में तुमने पाप किए हो, चिंता मत करो, तुम पापी नहीं हो। पाप और पुण्य दोनों का समन होता है कहाँ जाकर के? धर्म में। इसलिए धर्म का ही धन काम आता है, अधर्म का धन किसी के आज तक काम नहीं आया। बोलो गुरुदेव।